ओके, सो अपन लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम लोगों ने केमनो 4 स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद केमनो 4 का रिएक्शन देखेंगे, फिर K2Cr2O7, और इसी के साथ हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो कुछ प्रॉपर्टी, जैसे MnO4- जो होता है ना हमारा, ये इसका नाम क्या है, मैग्नेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, है ना। कैसी होती है हमारी, टेट्राहेड्रल। ठीक है। कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। ओके, फाइन। और एक चीज और ध्यान रखना, कि जो हमारा मैग्नेट आयन है ना, ये कैसा होता है, पारा मैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा, पारा मैग्नेट, है ना, पारा मैग्नेटिक इन नेचर, पारा मैग्नेटिक होता है ना। ठीक है। सेकेंड जो है हमारा MnO4-, इसे हम लोग बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, पर मैग्नेट आयन। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, सभी लोग लिख लो, इसका भी ज्योमेट्री हमारा होता है टेट्राहेड्रल ही होगा, है ना। ठीक है, सर टेट्राहेड्रल। हाँ बोलो। सर जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम निकाल रहे थे इसकी ज्योमेट्री, उसी तरीके से हम बोल रहे हैं ना ये टेट्राहेड्रल होगा। हाँ, वैसे इसका जो ज्योमेट्री होता है ना, अगर देखोगे MnO का 4 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है, बाकी जो होंगे डबल बॉन्ड से होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है टेट्राहेड्रल होता है ना। यस सर। ठीक है, क्लियर, है ना। जी सर। और ये कैसा होता है, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ओके। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सभी लोग को याद होना चाहिए और याद रखना चाहिए, है ना। डाया मैग्नेटिक, है ना, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, फाइन। अब हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन से क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि ऐसा कंपाउंड बताओ, गिवन कंपाउंड जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है हीटिंग के बाद। तो आपको याद होना चाहिए क्या है, कि KMnO4 को जब आप हीट करोगे, हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर हम लोग क्या कर रहे हैं अपन, हीटिंग। हाँ बोलो। सर MnO4 2- क्या था वो नेचर में? MnO4 2-। क्या पे, MnO2- है हमारा मैग्नेट आयन, पारा मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ओके सर। ठीक, पारा मैग्नेटिक, सर है ना। MnO4 ये मैग्नेटिक वो नेचर होता है। हाँ, MnO4-, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना इसकी, ये है ना, कि MnO4-, जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, MnO4- जो होता है ना। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ये नहीं है, ये ऊपर का है, ये इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको, फाइन। अब वहां चलते हैं, यस देखो सर। अगर आप KMnO4 को हीट करोगे ना, तो आपको याद रखना क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, पूछेगा कि कौन सा गैस रिलीज करता है ना। CO2 गैस मीन्स ऑक्सीजन गैस, है ना, CO2 गैस नहीं। ठीक है। और ये टोटल रिएक्शन भी याद होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे, है ना। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्कूल में भी पूछ सकते हैं ये लोग, है ना, बोर्ड में या मेंस में। एडवांस में तो कम चांसेस है, एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, ये बन रहा है वो बन रहा है ना। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो रिएक्शन होगा हमारा, रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना। तो अगर आप देखोगे KMnO4 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको मिलेगा MnA2O7 प्लस KHSO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन याद होना चाहिए आपको, है ना। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज बाइबल। NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक। और ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए तो और ज्यादा, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, है ना। इसके लिए तो NCERT इज एनफ, एनफ, इससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आप लोग याद रखना, KMnO4 अगर कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज होती है। कौन सी, Cl2 गैस रिलीज होगा, है ना।
ठीक है, सर एक बार पुराना वाला दिखाना। ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप हीट कर सर रहे हो एचसीएल किसको? वाला कंसंट्रेटेड एचसीएल वाला। हाँ। हो गया। यस सर। अब देखो, अगर आप हीट कर रहे हो ना, हीटिंग तो करना पड़ेगा। हीट कर रहे हो, बेस है आपके पास, तो आपका रिएक्शन जो होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट पे ध्यान देना है ना। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। KMnO4 अगर बेस के साथ हीट कर रहे हो तो आपको K2MnO2 बनेगा, है ना। K2MnO4, K2MnO2 को क्या बोलते हैं अपन? पोटेशियम, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, H2O सर प्लस O2। परमैग्नेट और मैग्नेट एक ही होता है? नो नो, सर ये क्या मैग्नेट है। डिफरेंस होता है? MnO, देखो ऊपर था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना है, हम लोग जस्ट देखे हैं। देखो, ये जो है हमारा ये क्या है हमारा? मैग्नेट है। और ये क्या है? पर मैग्नेट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पर मैग्नेट। तो सर मतलब जब 2 नेगेटिव होगा तो मैग्नेट, और अगर सिंगल नेगेटिव होगा तो पर मैग्नेट। हम्म, ओके सर। तभी तो हम लोग KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। याद आया? पोटेशियम, ये क्या है हमारा? पर मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर आ गया K2MnO4 तो क्या बोलोगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। मैग्नेट। मैग्नेट अच्छा मतलब मैग्नेट मैग्नेट, हाँ। मैग्नेट मैग्नेट। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थैंक यू आगे। सर। ओके, अब आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, देखो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखते हैं, है ना। कि एसिडिक मीडियम में आपको याद क्या रखना है, हमेशा जो है MnO4 माइनस जो है Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। किधर? MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे आपको याद जो रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? ये इंपॉर्टेंट है, 5। ठीक है, यहाँ पे 5 है, बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एन फैक्टर कितना होता है? 5। एसिडिक मीडियम है, बट बेसिक मीडियम में एन फैक्टर हमारा 1 होता है। देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में क्या बनता है? MnO4 माइनस जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में? MnO4 2 माइनस में, याद रखना। ठीक है, सर Mn4 माइनस जब Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा 2 तो माइनस। मतलब एन फैक्टर 5 कैसे हो जाएगा? अच्छा हाँ, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, निकालते हैं हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे MnO4 माइनस जो है, मैं बोल रहा हूँ Mn2 प्लस में जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? +2। यहाँ पे कितना है बताओ? यस सर। हाँ, प्लस, हाँ या ना? यस बोल, सर। हाँ या ना, है ना। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 5। माइनस 2 5 का है इक्वल सर। टू 5। 5, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, आगे K2Cr2 7 का भी मैं बताऊंगा। तो KMnO4 समझ गए 5 कहाँ से आ रहा है? ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग, है ना। जी सर। सिमिलरली बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 आ जाएगा, न्यूट्रल में क्या आ जाएगा? एन फैक्टर विल बी 3। एन फैक्टर विल बी 3, ये याद होना चाहिए आपको सबको, सभी लोगों को। वैसे तो ये रिडॉक्स में आएगा, 11th का टॉपिक है, बट यहाँ पे भी याद रखना आपको, है ना। डी ब्लॉक में भी पूछ सकते हैं ये लोग, एन फैक्टर क्या होगा KMnO4 का इन न्यूट्रल मीडियम? तो क्या होगा? 3। बेसिक मीडियम में 1, एसिडिक मीडियम में 5। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, है ना। KMnO4 का रिएक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एसिडिक मीडियम में। ये तो आपको पता है ना कि MnO4 माइनस जो है हमारा, कि कहाँ पे कन्वर्ट होता है? Mn2 प्लस में जाता है ना। ये तो पता है ना सबको, ये याद होना चाहिए। MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में।
अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लो आपके पास आई माइनस है, आई माइनस का ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, I2 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। आई माइनस इज कन्वर्टेड इनटू I2, तो यहाँ पे आई माइनस है, आई माइनस किधर जा रहा है, I2 में जा रहा है। ठीक है। और हमारा MnO4 माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में। ये सेम है, ये सब में सेम होगा एसिडिक मीडियम में हमेशा। MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, एसिडिक मीडियम में हमेशा KMnO4 Mn2 प्लस में ही जाएगा। मीडियम एसिडिक होने चाहिए, H प्लस मीन्स एसिडिक। आपको ध्यान क्या देना है, अगर आई माइनस है, आई माइनस का ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, I2 में। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी Fe2 प्लस जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में। और बाकी चीजें सेम रहेंगी, जैसे Fe2 प्लस है कन्वर्ट हो गया कि कहाँ पे, Fe3 प्लस में। और ये तो सेम रहेगा, MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जाएगा, ये सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है जब तक मीडियम एसिडिक है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा C2O4 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू CO2, CO2 में कन्वर्ट होगा, है ना। ठीक है। तो MnO4 जो है हमारा ये सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये हमारा C2O4 2 सर माइनस जब भी कन्वर्टेड, MnO4 ब्रेक होगा तो Mn2 प्लस में ही ब्रेक होगा। हाँ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। सर क्यों सर? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये Mn2 प्लस में ही तो फॉर्म होता है ना, ये हमेशा एसिडिक मीडियम है ना, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना ये ऑक्सीडाइजिंग तो एजेंट है ना। तो ये एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। जैसे C2O4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर दिया किस में, CO2 में। अब खुद जो है Mn2 प्लस में चला गया। खुद खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ये। याद आया, ये क्या है, +7 है ना, +7 से +2 में जा रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई MnO4 माइनस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद ही रिड्यूस हो गया, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा H2S जो है सल्फर में कन्वर्ट होता है, या आप बोल सकते हो H2 माइनस जो है S में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। H2S कन्वर्टेड इनटू S, और ये जो बच गया MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस। ठीक है। Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा NO2 माइनस जो है कन्वर्टेड इनटू NO3 माइनस, ये याद रखना है ना। NO2 माइनस जो हमारा यहाँ पे NO2 माइनस है कन्वर्टेड इनटू NO3 माइनस, और ये तो सेम रहेगा, MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा जब तक मीडियम हमारा क्या है, एसिडिक है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा H2O2 जो है कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में, O2 बन गया H2O2 में। और ये चीजें जो है हमारा MnO4 माइनस Mn2 प्लस में ही जाएगा हमेशा, इसमें कोई अंतर नहीं। तो ये मैं क्या, ये ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि अगर H2O2 है तो आपको बाय डिफॉल्ट याद आना चाहिए ये ऑक्सीडाइज होकर O2 में जाएगा। ठीक है। अगर H2 माइनस है तो S में जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में नहीं जाएगा, अब किस में जाएगा, MnO2 में। ठीक है। किस में जाता है, MnO2 में जाएगा, याद रखना बेसिक मीडियम में, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जा रहा था, बेसिक मीडियम में हमेशा MnO2 में ही जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखो MnO4 माइनस जो है हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, MnO2 में, और I माइनस देखो IO3 में चला गया। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। ठीक है। थायोसल्फेट जो है सल्फेट में चला गया, ये हमारा क्या है, थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू SO4 2 माइनस, है ना। और MnO4 माइनस जो है कन्वर्टेड इनटू MnO2। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। ऊपर वाला आई दिखा रहा है। ऊपर वाला कहाँ पे, अच्छा। यस। यस।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ये याद रखना। कभी कभी पूछ सकता है कि अगर आपके पास मैग्नेट सॉल्ट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, MnO2 में। किसके प्रेजेंट में, कैटलिस्ट है, जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट के प्रेजेंट में, है ना। क्या है, MnO4 माइनस जो है हमारा रिएक्ट करता है Mn2 प्लस में, Mn2 प्लस के साथ, और बंद क्या रहता है, बन क्या रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रही है, MnO2। MnO2 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे बताओ। जो रिएक्शन अभी हुआ आपके पास, इस रिएक्शन का नेम बताओ सभी लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Mn का, +7। यहाँ पे क्या है, +2। यहाँ पे क्या है, +4। ठीक है, ये तो सबको आइडिया है ना, +7 +2 एंड +4। अगर आप लोग को याद है कि अगर सेम एलिमेंट वो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दोनों रिएक्ट करके सेम एलिमेंट बन रहा है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बिटवीन में है, बीच में है, तो इस टाइप को रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एबव रिएक्शन क्या है हमारा, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, सर क्लियर। वापस बताना सर। देखो, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, अगर सेम एलिमेंट, है ना, मान लो कि कोई एलिमेंट है, यहाँ पे तो मैग्नीज है, Mn है, Mn यहाँ पे अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2, दिखा सबको, एंड रिएक्ट विथ सेम एलिमेंट विथ इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn +7 पे है, +7 क्या मैक्सिमम है ना मैग्नीज का। रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है, बिटवीन, बीच का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी दे सकता है कि ये पार्टिकुलर रिएक्शन दे दे और आपसे पूछे कि किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स की, कम प्रोपोर्शनेशन है, डिसप्रोपोर्शनेशन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ये कैटलिस्ट आप याद रखना, जिंक ऑक्साइड एंड ZnSO4 यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। फाइन। तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, लिख लो आप लोग, है ना, लिखना है यहाँ पे, नोट में सभी लोग लिख लो कि द रिएक्शन, है ना, द रिएक्शन in which the reaction in which the element the reaction in which element is in higher oxidation state, higher oxidation state reacts with reacts with with the reacts with the same element in the lower oxidation state, to give the element in the intermediate give the element intermediate oxidation state। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, कम यस प्रोपोर्शनेशन सर। रिएक्शन, है ना। ये रिवर्स होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, है ना। रिवर्स किसका होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। फाइन। अब हम देख लेते हैं कुछ यूज तो पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, है ना, 12th का जब एग्जाम होगा तो हो सकता है कि
यूजेज पूछ ले KMnO4 का, तो ब्लीचिंग में यूज करते हैं, डिकलराइजेशन में, है ना। KMnO4 बेयर एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में आएगा ये, है ना। जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगा बेयर एजेंट, KMnO4 को बोलते हैं हम, है ना। अभी के लिए बस ध्यान रखो, ठीक है। फाइन, किसी को डाउट है, एनीवन? ठीक है ना, बेयर एजेंट, ठीक है ना, क्लियर है सबको। और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, इसीलिए, ठीक है। किसी को डाउट, एनीवन? फाइन, बोलो, यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? नो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट था डी ब्लॉक का, फर्स्ट KMnO4 जो अपन कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट जो है हमारा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बाद हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग मूव कर जाएंगे किधर, ए ब्लॉक की तरफ, ठीक है। तो K2Cr2O7 का कलर बताना आप लोग, कलर क्या होता है, कलर ऑफ K2Cr2O7 बताओ, एनीवन? ग्रीनिश। कलर होता है इसका ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन किसका, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन देखते हैं। कहाँ से, क्रोमाइट ओर से, किधर से, क्रोमाइट ओर से हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन सेम है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाना, ठीक है। अलग अलग बेस लिए हैं, ठीक है, क्लियर है। बेस अलग अलग है तो टेंशन ना लेना है ना, दोनों रिएक्शन सेम ही टाइप का है, बस अलग अलग बेस लिए इसलिए चेंज है ना। ओके, अब देखो आप लोग, हमारे पास जो है NOH, ये क्या है, बेस, हम लोगों ने लिया बेस, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एयर सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और ये हमारा ओर है, और हम लोग हीट भी करेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, क्या बोलेंगे हम लोग, रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होती है, आप लोग ओर को हीट करते हो इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग क्या होती है, आप ओर को हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर के सप्लाई में आप जब ओर को हीट करोगे तो रोस्टिंग बोलते हैं। लिमिटेड एयर या लिमिटेड ऑक्सीजन अगर आप हीट करोगे ओर को तो हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन, लिमिटेड में, ठीक है। ये सब मेथड आपको आएगा मेटलर्जी में, जो शायद डिलीट हो चुका है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कभी कभी, है ना। तो ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है, हमारा रोस्टिंग हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग ओर को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ से, इसका नाम बताओ क्या है ये, इसका नाम सोडियम है क्रोमेट। आप क्या लिख रहे हैं सर वो दिख नहीं सोडियम, सोडियम क्रोमेट। यस, इसका नाम क्या है, सोडियम क्रोमेट। रहा। सर आप स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, नहीं दिख रहा है क्या, सबको नहीं दिख दिख रहा रहा है है? सर। अच्छा, तब आपका लैग कर रहा होगा मे बी, है ना, सबको दिख रहा है ना। ओके सर। यस सर। थोड़ा हो सकता है कहीं लैग कर रहा होगा, है ना। कोई नहीं, नोट्स मैं भेज दूंगा, है ना। ये क्या है हमारा, सोडियम क्रोमेट। हमें बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अभी हमने क्या बनाया, सोडियम क्रोमेट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट को हम लोग रिएक्ट कराएंगे किससे, एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, है ना। तो एसिड के साथ जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या बन गया, बोलो, सोडियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। बट हमें क्या चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो उससे पहले अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ऑन कूलिंग करोगे ना, कूलिंग करते हो इसे, ठीक है, तो क्रिस्टल बन जाता है ऑन कूलिंग।
जब आप इसे कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल बनता है, Na2SO4.10H2O का क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है ना। ठीक है, अब हमें तो सोडियम डाइक्रोमेट बनाना नहीं था, हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। ठीक है, तो इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, KCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ? KCl के साथ। तो यहाँ पे हमें मिल गया जो हमें बनाना था। क्या मिल गया हमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो गया विद द रिएक्शन ऑफ KCl। विद द रिएक्शन KCl के साथ रिएक्ट करोगे ना सोडियम डाइक्रोमेट को, तो आपको मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप ध्यान रखना कि Na2Cr2O7 जो होता है ना ज्यादा सोल्यूबल होता है, ऐसा देखा गया है ना। और हम लोग बहुत सारे बहुत बहुत बार क्या होगा ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम लोग Na2Cr2O7 क्यों नहीं यूज करते हैं, K2Cr2O7 क्यों यूज करते हैं, ड्यू टू द, लिख लेना यहाँ पे, ड्यू टू द हाइड्रो हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, क्या सर? हाइग्रो, हाइग्रो। एक सेकेंड, हाइड्रोस्कोपिक, जो मॉइस्चर बना लेता है ना, सोडियम का टेंडेंसी होता है ना मॉइस्चर बना देना, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है ये, इसलिए हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, हम्म, यस सर। बोलो। हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं ना, हाइड्रो नहीं, डी नहीं होगा यहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक। जी होगा या डी होगा? हाइग्रोस्कोपिक। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर एक बार सोडियम हाइग्रोस्कोपिक, डाइक्रोमेट की रिएक्शन दिखा दो। ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाली। हाँ ये सर। ओके सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? आप समझ गए ना कि हम लोग सोडियम ना यूज करके पोटेशियम वाला क्यों यूज कर रहे हैं, ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑफ। Na2Cr2O7, है ना, इसका नेचर होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि K2Cr2O7 क्या है, इट इज नॉट ए डेली लिक्विसेंट, इस चलते। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना। तो ये छोटी छोटी सर बातें हैं जो के टू आपको सी आर याद टू रखना सेवन चाहिए। का यूज करते हैं। हाँ, K2Cr2O7 यूज करते हैं, Na2 वाला नहीं यूज, हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ड्यू टू द डेली क्विसेंट नेचर, मीन्स ये तुरंत ही लिक्विड बन जाता है। ठीक है, मीन्स मॉइस्चर, आपको पता है ना मॉइस्चर तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है ये, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं ना, तुरंत मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेना और हवा के साथ डिजोल्व हो जाना। हाइग्रोस्कोपी बोलो या डेली लिक्विसेंट बोलो, दोनों बात सेम है ना। ओके सर। टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर आपने रखा, ये लगा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, तो इसलिए हम लोग Na2 वाला नहीं यूज करते हैं, K2 वाला यूज करते हैं। इसके पीछे रीजन यही है ना। ठीक है, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो वैसे कम चांसेस रहता है, बट बोर्ड में तो पूछेगा ये लोग, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा, कलर इन ऑरेंज रेड कलर होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट आपको 670 केल्विन होती है ना। ये जो इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है कि रेडली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में रेडली सोल्यूबल है ये, बट कोल्ड वाटर में ये मॉडरेट सोल्यूबल है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, CrO4 जो है हमारा क्रोमाइट आयन है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। Cr2O7 2 माइनस
डाइक्रोमेट आयन ये भी टेट्राहेड्रल होता है, बट यहाँ पे दो दो टेट्राहेड्रल होते हैं ये वाले। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ, यहाँ पे जो सीआरओ बॉन्ड है, अगर यहाँ पे टर्मिनल टर्मिनल सीआरओ बॉन्ड लेंथ बताओ कैसा है, सेम है या अलग है बॉन्ड लेंथ, बोलो। सीआरओ बॉन्ड जो है, सीआरओ क्रोमियम और ऑक्सीजन बॉन्ड कैसा है, टर्मिनल लेफ्ट साइड और राइट साइड का, बीच का नहीं। बोलो कैसा है। सोचो, बॉन्ड लेंथ बराबर है, अलग है, डिफरेंट है, क्या सोच रहे हो आप लोग, जो सोच रहे हो बोलो, है ना। जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, बोलो आप लोग क्या आ रहा है। सर बराबर। क्यों बराबर, तो आंसर सही है, बट क्यों भाई। इक्वल आंसर आपका सही है आर्यन, है ना, बट क्यों वाई। सर यही तो है भाई। रीजन क्या है सेम होने का, बोलो। किसी को पता है रीजन सेम है तो क्यों है। सेम इसलिए है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, ये यहाँ गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ चला गया, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर वापस ये यहाँ चला जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये मूव करता रहेगा तीनों ऑक्सीजन के साथ, इसलिए बॉन्ड जो है बराबर होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और ये फिर यहाँ जाएगा तो इसके साथ, ये तीनों ऑक्सीजन जो है ना रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे। तो तीनों का बॉन्ड लेंथ मीन्स टोटल सिक्स जो है, 6 CRO bond length will be equivalent in bond length। बॉन्ड लेंथ में दो 6 जो है ना यहाँ पे, 6 बराबर है, बॉन्ड लेंथ बराबर होगा 6 का। ये तो हो गया बॉन्ड लेंथ के बाद। यहाँ पे एंगल बताओ कितना होता है इसका, 126 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो। किसी को डाउट है। और ये लेंथ कितना है, CRO मिडिल वाला बीच वाला, इसका लेंथ बताना। इसका लेंथ आप लोग याद रखना, यहाँ पे होता है 179 पिकोमीटर, ठीक है, 179 दोनों का, ठीक है। सर लेंथ भी पूछता है कितना लेंथ लेंथ है। ये अगर पूछ सकता है ये लोग, तो याद करने देखो, इनऑर्गेनिक जो है चीजें जो है याद ही करने वाली है ना। अगर आपको याद है तो ठीक है, चांसेस कम रहता है, लेकिन फिर भी ट्राई करना कि याद है तो ठीक है ना। फाइन, ओके। सिमिट्री, नो नो नो, असत सिमिट्री का यहाँ पे कोई लेना देना है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ सकता है कि हमारा जो CrO4 2- है और Cr2O7 2- एक दूसरे से इंटर कन्फर्टेबल हैं, बोलोगे यस, है ना। किस पे, पीएच पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, पीएच के वैल्यू पे। अगर मान लो सीआरओ CrO4 2- अगर आपने एसिडिक मीडियम है आपका, मींस लो पीएच आपका लो है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Cr2O7 2- में। क्रोमेट आयन विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन व्हेन व्हेन पीएच इज लो। बट अगर पीएच हाई कर दिया आपने सॉल्यूशन में, तो ये किधर कन्वर्ट हो जाएगा, हाई पीएच मींस बेसिक हाई पीएच। अगर आपने पीएच बढ़ा दी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। तो अब सेम जो अपन KMnO4 का देखे थे ना रिएक्शन, बहुत सारे, तो
सेम हम K2Cr27 का भी होता है ना। रीजन सेम, जैसे KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ड्यू टू द क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मींस हाईली रिएक्टिव और हाईली अनस्टेबल होता है। इस चलते K2Cr27 या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, K2Cr27 जो है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है एसिडिक मीडियम में ही शो करता है। क्यों, आगे रीजन पता चल जाएगा। ये तो हमारा हो जाएगा एसिडिक मीडियम है यहाँ पे, है ना। अब आप लोग ये बताओ, Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट किस में हो रहा है। याद रखना हमेशा Cr3 प्लस में कन्वर्ट कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। किसमें, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr3 प्लस। ये आपको याद रखना होगा। जैसे MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, सेम टू सेम Cr2O7 2 माइनस कन्वर्टेड इनटू Cr3 प्लस। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा, है ना, वहां पे आएगा K2Cr27 KMnO4 फिर आएगा, है ना। ये करता क्या है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में, एसिड में। किसमें कर देता है ये, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि सर, जैसे MnO4 माइनस Mn2 प्लस में जा रहा था तो एन फैक्टर 5 आ रहा था एसिडिक मीडियम में, तो Cr2O7 2 माइनस जो है हमारा, ये कन्वर्ट हो रहा था Cr3 प्लस एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा बताओ आप लोग। ये तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ, बोलो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, एनीवन, किसी ने फाइंड करा, बोलो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा +6। कितना आएगा, +6। तो एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, 6 - 3। यहाँ पे Cr कितना है, 2, 2 है ना, तो इंटू 2 क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर विल बी 6। 6 होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। क्लियर है सबको। अब हम चलते हैं रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने KMnO4 में देखा था, सर सेम वापस K2। निकालो सर वापस, हाँ श्री एन फैक्टर वाला। हाँ, बताना है। देखो हाँ सर वापस। देखो, रिएक्टेंट साइड में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है ना, बोलो। हाँ ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा फिर, 6, 6 से 3 में हाँ। जा रहा है ना। बट यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो क्या आ जाएगा, 6। ओ। ठीक है, ये याद रखना है ना, यहाँ पे 2 है ना। ओके। ओके। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या करता है। जैसे KMnO4 में Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जा रहा था, सेम यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी, कोई अंतर नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे जो हमारा Cr2O7 2 माइनस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यहाँ पे ये क्या है, Cr3 प्लस में। और हमारा जो Fe2 प्लस है, ये क्या है हमारा, Fe2 प्लस है। Fe2 प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस, ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे H2S जो है, और आप बोल सकते हो क्या, H2 माइनस कन्वर्टेड इनटू S, ठीक है।
तो यहाँ सर ये पे ही कब क्या होगा? है, हाँ बोलो। ये मतलब ये कब होगा? कौन सा कब होगा? एसिटिक मीडियम में होगा, जब आप K2Cr2 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तब होगा, है ना। अब मीडियम एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। H+ एसिडिक मीडियम होगा तभी होगा, है ना, ठीक है। ये सब एसिडिक मीडियम का हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं ना, ठीक है। ये K2Cr2 7 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? Cr2O7 2 है ना, ये H2 - S में चला गया, और यहाँ पे क्या है, Cr3+ है ये, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। सिमिलरली अगर I- है, I- को आपको Ki में लिख के दे सकता है ये लोग, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा क्या है, Ki कन्वर्टेड इनटू I2, है ना। और ये हमारा क्या है, Cr2O7 C2O7 ठीक है। तो किस में 2 कन्वर्ट होगा, माइनस Cr3+। Cr3+। यस। सिमिलरली Sn2+ Sn4 में जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है Sn2+, किस में कन्वर्ट हो गया, 4 Sn4+, प्लस Sn4+ में, है ना। और ये क्या है हमारा, Cr2O7 2 Cr2O7 माइनस 2 कन्वर्टेड इनटू Cr3। Cr3+। यस, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। सिमिलरली C2O4 2 कन्वर्टेड इनटू CO2, है ना। यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे C2O4 2 है, Cr2O7 2 कन्वर्टेड इनटू Cr3+, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ना। सिमिलरली NO2 कन्वर्टेड इनटू NO3-, ठीक है। यहाँ पे देखो NO2 कन्वर्टेड इनटू NO3-, है ना। और ये चीजें सेम रहेंगी, देखो यहाँ पे भी मीडियम क्या है हमारा, एसिडिक है इसलिए, ठीक है। SO3 2 SO4 में चला गया, देखो, ठीक है। बट ये तो हमेशा सेम होगा क्योंकि मीडियम क्या है हमारा, एसिडिक है, ठीक है। और ये यस रिएक्शन सर। देख लेना, HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो Cl2 गैस रिलीज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन देख लेना, है ना, HCl के साथ, ओके फाइन। अब हम लोग देखेंगे, जैसे एसिडिक मीडियम में आप लोगों ने देख लिया, तो फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार कि एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा था, हमारा जो Cr2O7 2 जो है, एसिडिक मीडियम अगर है तो Cr3+ में जा रहा था, और हम लोग का एन फैक्टर कितना आया, 6 आया था, है ना। बट यस बेसिक सर। मीडियम में आप लोग अब बताओ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cr2O7 2 का Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेंट साइड में बताना सभी लोग। +6 कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, बोलो, किसी ने कैलकुलेट करा कितना आ रहा है आप लोग का? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा, +6 आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, +3। +3 आ रहा है यहाँ पे। Cr को x मानोगे तो क्या हो जाएगा, +-2 × 4 इज इक्वल टू हाँ -2। -2। हाँ, तो क्या हो जाएगा, x-8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी ओ कितना आएगा, हाँ हाँ 6 हाँ आएगा, हाँ। यहाँ पे भी कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 6 - 6 × 2 क्या हो जाएगा, 0। 0। इसलिए बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग नेचर बिहेव नहीं करता है हमारा K2Cr2O7। रीजन समझ गए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है। इसलिए बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में K2Cr2O7 विल नॉट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है।
और इसका कॉन्सेप्ट, इसका रीजन हम लोगों ने प्रूव कर दिया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हो रहा है, नहीं ना, 6 आ रहा है। ठीक है, आगे चले हम लोग। बोलो। अब देखते हैं यूज। यूज तो आपको डाइंग में यूज करते हैं, प्रिंटिंग में, लेदर इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी में, है ना, ये सारी यूज है, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हीट, हीट इंपॉर्टेंट है आपको। हीट जब आप करोगे, जैसे KMnO4 को हीट कर रहे थे, सेम K2Cr2 7 को हीट करोगे, तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होता है। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना, है ना। हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा, रिएक्शन क्या हो रहा है ना। क्लियर है, बोलो। और ये तो H2SO4 के साथ भी रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना आप लोग, है ना। ठीक है, कुछ नोट में लिख लो, एक चीज नोट में। वैसे हम लोग का डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। लास्ट नोट में ये लिखना है कि KMnO4 जो है ना हमारा, KMnO4 एंड KCl4 आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, या आप बोल सकते हो आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्लास में ए ब्लॉक के बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे ऑर्गेनिक में मूव कर जाएंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको। ओके सर। तो केमिकल Okay, काइनेटिक्स guys, कितनी क्लास में खत्म हो जाएगा? 5-6 लेक्चर में, ज्यादा नहीं, 5, मैक्स टू मैक्स 5 to 6, है ना। उसके बाद सीधे ऑर्गेनिक, हेलो एल्केन, हेलो रेंज, है ना। उसके तो बीच में आप लोग GOC देख लेना सभी लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ओके सेशन सर। में, तब तो तक के लिए जीओसी मतलब? ओके। जनरल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सर बाय सर गाइस। आप एक बार क्वेश्चन आप दे देना सर, हेलो अपने का सर। ना, वो एडवांस के। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सर। बाय गाइस, कीप लर्निंग। सर हाँ बोलो। मेरे को आपसे एक बात पूछनी है। हाँ वो जो ठीक है। क्रैश कोर्स की क्लासेस है वो बायो वाले बच्चों के लिए भी है ना? हाँ हाँ, बायो तो वाले। सर मैं अपनी बायो वाली मैम से बात करूँ या फिर हर्षित सर से? आप बायो की हो कि मैथ की हो आप? सर मैं बायो की हूँ, वो मेरे को टाइमिंग का इशू था ना, इसलिए वो अवंती वालों ने मेरे को ये वाला ग्रुप भी दे दिया था ठीक है क्लासेस के ठीक है लिए। ठीक है, बायो वाली मैम से बात कर लो, है ना। ओके सर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सर ओके, बाय बाय, टेक केयर, है सर ना। सर बोलो। मुझे बात पूछनी थी। हम्म, आप सर जो क्रैश कोर्स में तभी आप वो कराओगे ऑर्गेनिक हाँ। क्रैश कोर्स में? हम्म, तो सर मैं फिर और मुझे सर मैं कैनेटिक्स पढ़ना चाह रहा हूँ, तो सर मैं ये वाले ग्रुप में जब केमिस्ट्री के आप लेक्चर लोगे तो मैं ये वाला लेक्चर ले लूँ इस ग्रुप में? हाँ ले लेना। हाँ ठीक है, उसके मैं फिर रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओके सर। बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग ओके एंड सर, कीप गुड स्माइलिंग। नाइट। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।